गाजियाबाद के कविनगर इलाके में गाजियाबाद के एडीएम मदन सिंह गर्ब्याल के साथ मारपीट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हुई ये मारपीट में कई गंभीर चोटें इसमें आई थी। एडीएम मदन सिंह गर्ब्याल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी की पहचान जसबीर सिंह के रूप में हुई है, जिसने शाम को टहलते समय एडीएम के सिर में क्रिकेट का बैट मारा था, जिसमें वो चोटिल हुए थे। आरोपी की सेना से कोर्ट मार्शल हुआ है। शख्स था जो व्यक्ति था, हमलावर जो था, उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। वो थाने पर है, उससे तकरीबन पूछताछ वहाँ पे चल रही है। डेरोगेशन टीम हम लोगों ने वहाँ पे लगा रखी है। जो भी इसमें तथ्य निकल के आते हैं उससे आपको शीघ्र अवगत कराएंगे। एडीएम एलए साहब सेक्टर 14 में पार्क में नियमित रूप से इवनिंग वॉक पर गए हुए थे और उस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। एक जसबीर सिंह सन ऑफ बलवान सिंह नाम के व्यक्ति ने जो क्रिकेट का बैट अपने हाथ में लिए हुए था, उसने अकारण उनके ऊपर हमला कर दिया और बैट से उनको हिट किया, जिसमें उनके सिर पर और चेहरे पर चोट आई है। उसको तब गिरफ्तार कर लिया गया है और कविनगर थाने में वो गिरफ्त में है। जम्मू नगर निगम ने जम्मू के 2 चौराहों का नाम बदला है। वहां के सिटी चौक का नाम भारत माता चौक रखा गया है, जबकि सर्कुलर रोड चौक को अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। दोनों चौराहों का नाम जम्मू नगर निगम ने बदले हैं। अमेरिका के कोलोराडो में एक परिवार चर्च से बाहर निकल रहा था और पार्किंग में खड़ी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उस परिवार के साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसे शायद ही वो परिवार कभी भूल सके। इस खबर को दिखाने से पहले हमारी खास हिदायत है कि सीसीटीवी में दर्ज उस घटना की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सीसीटीवी में दर्ज ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। एक 5 साल की मासूम अपने परिवार के साथ सड़क पर जा रही है। उसके साथ उसकी मां है और आगे उसके पिता चल रहे हैं। अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले कुछ सेकंडों के भीतर एक ऐसी अनहोनी घटने वाली है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब इस तस्वीर का ये दूसरा एंगल देखिए। बाएं तरफ से एक कुत्ता तेजी से इस परिवार की तरफ बढ़ रहा है। इस परिवार को जरा भी आभास नहीं कि अगले कुछ सेकंड में उनके साथ क्या होने वाला है। 55 सेकंड के इस वीडियो का ये सबसे भयावह लम्हा है, जब अचानक ये कुत्ता इस 5 साल की मासूम पर हमला बोल देता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ये कुत्ता मासूम के हाथों को अपने जबड़ों में कस लेता है। बच्ची के परिजन आनंद फानन में कुत्ते को बच्ची से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ते ने उसके हाथों को इस कदर मजबूती से जकड़ रखा है कि दो लोग कुत्ते को बच्ची से अलग नहीं कर पाते। हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुत्ता किसी भी कीमत पर बच्ची का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, लिहाजा ये लोग मदद की गुहार लगाने लगते हैं। इन लोगों का शोर सुनकर वहां मौजूद 3 और लोग इनकी मदद के लिए पहुंचते हैं और कुत्ते को बच्ची से अलग करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कुत्ता तो मानो इस मासूम की जान लेने को ही आमादा है। 5 लोग इस खतरनाक कुत्ते को बच्ची से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। इनकी हर कोशिश बेकार जा रही है कि अचानक इनमें से एक शख्स कुत्ते की गर्दन को जोर से दबाता है और कुत्ता मासूम को छोड़कर भाग जाता है। तब जाकर कहीं ये परिवार राहत महसूस करता है, लेकिन जब तक ये कुत्ता बच्ची को छोड़ता तब तक इसने बच्ची को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। 20 सेकंड तक इस मासूम के साथ जो कुछ हुआ उसे ये बच्ची शायद ही कभी भूल सके। एक बार फिर से देखिए कैसे ये डरा देने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
निर्भया केस में दोषी पवन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 मार्च की तय फांसी की तारीख टालने के लिए दोषी पवन ने भूल सुधार याचिका दी है। पवन का दावा है कि वारदात के वक्त वो नाबालिग था। याचिका पर 5 जजों की बेंच सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में भी आज इस मामले में सुनवाई होगी। दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है, जिसकी जानकारी पटियाला हाउस कोर्ट को देते हुए दोषियों के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट से फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की है। इस मामले में कोर्ट आज सुबह 10 बजे सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 3 मार्च के लिए कोर्ट ने सभी दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया है। कभी कभी मौत इंसान को छूकर निकल जाती है और इंसान का बाल भी बांका नहीं होता। जम्मू कश्मीर के सांबा से हादसे की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले 13 सेकंड। सीसीटीवी में दर्ज भयानक हादसा। बेकाबू ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। ये डरा देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर की हैं। सड़क पर बेकाबू रफ्तार कैसे कहर मचा सकती है, सीसीटीवी में दर्ज इन तस्वीरों को देखकर यह बखूबी समझा जा सकता है। इस हादसे की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उन 13 सेकंड पर गौर करना होगा, जिन 13 सेकंडों में सीसीटीवी की शांत से दिखने वाली ये तस्वीरें अचानक किसी तूफान में तब्दील हो गईं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सांबा के एक बाजार की हैं। बाजार लगभग बंद है और इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अगले कुछ सेकंडों के भीतर यहां क्या होने वाला है। अचानक सीसीटीवी में काले रंग की कार दिखाई देती है, जो औसत रफ्तार में आगे बढ़ रही है। इस कार के ठीक पीछे एक बाइक भी आ रही है। ये बाइक भी अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसी बीच एक ट्रक तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई देता है और काले रंग की कार को टक्कर मार देता है। कार को जैसे ही टक्कर लगती है, वैसे ही ट्रक पूरी रफ्तार के साथ धराशायी हो जाता है और जमीन पर घिसटने लगता है। अचानक हुए इस हादसे को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और लोग घायलों की मदद में जुट जाते हैं। एक बार फिर देखिए कि कैसे बीच बाजार ट्रक अपनी रफ्तार की वजह से बेलगाम हुआ और कैसे ये हादसा हुआ। इस हादसे को देखकर नहीं लगता कि इसमें किसी की जान बची होगी, लेकिन हैरानी इस बात की रही कि कार सवार और ट्रक का ड्राइवर इस हादसे में मामूली रूप में घायल हुए हैं, जबकि बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि अगर इस दौरान बाजार खुला होता तो इस हादसे की वजह से कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था, क्योंकि जिस तूफानी रफ्तार के साथ ये एक्सीडेंट हुआ वो रफ्तार रास्ते में आने वाले कई लोगों के लिए मौत का सबब हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि ना तो हादसे के वक्त बाजार ही खुला था और ना ही इस हादसे की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे भाग में केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। कुछ पार्टियों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस भी दिया है। वहीं विपक्ष की तैयारियों के बीच संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार दिल्ली हिंसा पर चर्चा को तैयार है, लेकिन पहले बजट पारित करवाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। वहीं विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने को लेकर कमर कस चुकी है। लोकसभा में कांग्रेस विपक्षी दलों की अगुवाई करेगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हुए दंगे के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। हम दिल्ली की जो दंगा हुए हैं, ये दंगा के लिए जो जिम्मेवार है वो अमित शाह जी के खिलाफ हमारा आवाज बुलंद करेंगे। जो माहौल आज भयभीत खौफ का माहौल पैदा हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार ये सरकार है और खासकर सरकार की गृह मंत्रालय है। पुलिस की मौजूदगी में 3 दिन तक चली ये दंगा किस लिए हुआ? जब दिल्ली जल रहे
तो अमित शाह जी बांसी बजा रहे थे अहमदाबाद में। इसके बाद भी वो कहेगा कि हम लोग हिंदुस्तान की सुरक्षा देते हैं। अगर सुरक्षा के लिए तुम काबिल होते और जरा सा भी तुम्हें सोच रहे थे तो दिल्ली जब जलते थे तो बांसी बजाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के बांसी बजाने के लिए अहमदाबाद न घूमते तुम। पार्लियामेंट में दिल्ली की बर्बरियत के सिलसिले में आवाज उठाना है। जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसके बारे में आपके सामने बयान करूं, और मेरे बयान करने का मकसद आप नहीं है, बल्कि मेरे बयान करने का मकसद यह है कि भारत के वजीर आजम की कानों तक ये बात पहुंच सके। कुदरत जब अपना प्रचंड रूप दिखाए तो इंसान की बनाई गई मजबूत से मजबूत चीज भी सुरक्षित नहीं रहती। इंसान अपनी हिफाजत के लिए लाख ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर ले, लाख सुविधाएं हासिल कर ले, लेकिन अगर कुदरत को क्रोध आया तो फिर उससे बचना नामुमकिन ही होता है। इक्वाडोर से आई सैलाब की तस्वीरें ये कहानी बयां करती हैं। आसमानी बिजली से कांपा इक्वाडोर। सैलाब से सहम गया शहर। भीषण तूफान के बाद अब बारिश का कहर। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसा देश इक्वाडोर। इक्वाडोर का ग्वायाक्विल शहर, यहां मौसम ने जिंदगी को दूभर कर दिया है। आसमान से उतरी कुदरती आफत ने यहां तबाही सिला दी है। बिजली कड़कती है तो लोग सहम जाते हैं। सड़कों पर इस कदर पानी है कि इस लड़की को रास्ता पार कराने के लिए इस शख्स ने इसे कंधे पर उठा रखा है। जहां आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। जिंदगी यहां इस कदर मुश्किल हो चुकी है कि आवाजाही के तमाम रास्तों में पानी ही पानी है, जबकि दफ्तर से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक सैलाब की जद में आ चुके हैं। यहां पानी अपनी पूरी ताकत के साथ बह रहा है। सड़क के बीच बने इस मैन होल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी फोर्स के साथ पानी जमीन के नीचे बह रहा है। पानी की उसी फोर्स और हवा के दबाव की वजह से मैन होल का भारी भरकम ढक्कन भी प्लास्टिक के किसी हल्के फुल्के ढक्कन की तरह हिल रहा है। इक्वाडोर के शहर में सैलाब के सितम को ऐसे ही समझा जा सकता है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को अच्छी खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, सैलाब ने धार्मिक प्रतिष्ठानों को भी अपनी आगोश में ले लिया है। इस चर्च को ही देख लीजिए, जहां घुटने तक पानी के बीच लोग प्रेयर करने को मजबूर हैं। यहाँ कुदरत के एक्शन का कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है कि लोग दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बारिश और ये सैलाब खत्म हो, ताकि जिंदगी पटरी पर आ सके और लोग पहले की तरह यहाँ अपना जीवन गुजार सकें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड में खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भी भारत को करारी हार मिली है। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ये सीरीज 2-0 से हार गया। हालांकि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को न्यूजीलैंड पर 7 रनों की बढ़त मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन जारी रहा। पूरी टीम सिर्फ 124 रनों पर ही सिमट गई। इसके बाद न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 132 रन चाहिए थी, जो उन्होंने मैच के तीसरे ही दिन सिर्फ 2 विकेट खोकर बना लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई से वकील भड़क गए। बताया गया कि प्रशासन की कार्रवाई में सड़क किनारे बनाए गए वकीलों के कई चैम्बर तोड़ दिए गए और पूरी सड़क को साफ कर वहां सीमेंट के बने हुए बड़े बड़े स्लैब रख दिए गए।
जिसकी जानकारी मिलते ही कई वकील भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। ये सब एसएसपी की सियासत है, बहुत दिनों से चल रही है। अगर एसएसपी को कुछ करना है तो वर्किंग डे में करें, सब जब अधिवक्ता लोग साथ में हो। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया कि सड़क पर हो रहे अतिक्रमण की वजह से आम लोग परेशान थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसमें यातायात बाधित हो रही थी, आम जन को समस्या हो रही थी, सड़क बनाई जानी है। इसमें सड़क का प्रस्ताव है, इसलिए इस पे कुछ काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद आग लगने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां दोनों ट्रक एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिन्हें देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों ने ट्रकों से दूर ही अपनी गाड़ियों को रोक लिया। इस आग की खबर मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद मशीन की मदद से दोनों ट्रकों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की गई। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने में जुट गए। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसका सबसे ज्यादा असर कुफरी में देखने को मिला, जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। पहाड़ और पेड़ों के पत्ते तक बर्फ में ठिठुरे नजर आए। हालात इतने खराब हो गए कि बर्फबारी के बीच गाड़ियों का सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया। फिसलन ने गाड़ियों की रफ्तार को धीमी कर दिया, तो वहीं पहाड़ों पर छाए बादल की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। वहीं कई रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए। इसके अलावा जिन इलाकों में बर्फबारी ज्यादा हुई, वहाँ लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। साथ ही तापमान में आई गिरावट से भी सड़कों पर आम दिनों की तरह लोग घरों से बाहर नहीं निकले, जिससे बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में कुफरी और इसके आसपास के इलाकों में तापमान और गिर सकता है। बिहार के नवादा में एक स्कूल के प्रिंसिपल के विदाई समारोह में छात्राएं बेहद भावुक हुई। प्रिंसिपल के रिटायर होने पर स्कूल में एक समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन छात्राएं प्रिंसिपल के रिटायर होने से इतनी दुखी हो गईं कि वो उनके पैर पकड़कर रोने लगीं। इस दौरान प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो छात्राओं की आंखें और नम हो गईं। प्रिंसिपल की विदाई के सम्मान में गीत गाते हुए भी छात्राओं की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस मौके पर खुद प्रिंसिपल की भी आंखें भर आईं। बताया गया कि प्रिंसिपल पढ़ाई के लिए काफी मेहनत करते थे। इसके अलावा स्कूल के विकास के लिए भी वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हम लोग बहुत दुखी हैं। जमुना सर बहुत अच्छे टीचर थे। वो गर्मी के छुट्टी में भी स्कूल चले आते थे, स्कूल नहीं आते थे तो वो घर चले जाते थे बुलाने के लिए। छात्राओं के साथ स्कूल की कुछ महिला टीचरों को भी इस मौके पर रोते हुए देखा गया। यूपी के फिरोजाबाद में इन दिनों एक महिला टीचर का डांस सुर्खियों में बना हुआ है। महिला टीचर के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल महिला टीचर वीडियो में ट्रेनिंग के समय जमकर डांस करती हुई दिख रही हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। पेरू के कुस्को शहर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जहां बारिश थमने के बाद नदी में अचानक सैलाब आ गया। नदी का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। कुछ ही देर में पानी शहर के बीचों बीच पहुंचा और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे बहा कर ले गया। कई गाड़ियां तिनकों की तरह पानी में बहती नजर आईं। बाढ़ के बीच कुछ लोग एक इमारत के ऊपर खड़े होकर अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन उस वक्त उनकी जान पर बनाई जब सैलाब की वजह से उस इमारत की एक दीवार टूट गई। इस बाढ़ ने पेरू में 3 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग इसमें लापता बताए गए। वहीं बाढ़ की वजह से कई मकान भी टूटकर गिर गए।
पेरू की सरकार ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव की टीमें भेजी और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई। इस बीच कुछ लोग अपने घरों में घुसे पानी और कीचड़ को बाहर निकालते नजर आए, जबकि कुछ अपना बचा हुआ सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर चल दिए। पेरू की सरकार ने अगले कुछ दिन वहां और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात के सूरत में कार्यक्रम के समय भजन कलाकारों पर लोगों ने नोटों की बारिश कर दी। बताया गया कि गौशाला के विकास के लिए पैसा इकट्ठा करने के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गा रहे कलाकारों पर लोगों ने दिल खोलकर नोट बरसाए। इस दौरान एक गायिका भजन गाती रही और लोग नोट बरसाते रहे। नोटों की एक गड्डी खत्म हुई तो दूसरी निकाल ली गई। देखते ही देखते भजन कलाकारों के सामने नोटों का अंबार खड़ा हो गया, लेकिन लोगों में नोट उड़ाने की होड़ फिर भी खत्म नहीं हुई। कुछ आदमी तो नोटों की कई गड्डियां हाथ में लिए दिखाई दिए। ड्रोन कैमरों के जरिए इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी की गई। बताया गया कि इस कार्यक्रम के जरिए जितने पैसे जमा हुए उन्हें गौशाला के विकास में खर्च किया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर, हरिनगर, ख्याला समेत कई इलाकों में कल शाम को हिंसा की अफवाह के बाद अफरा तफरी मची। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही स्पष्ट कर दिया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और दिल्ली के किसी भी इलाके में कहीं कोई भी हिंसा नहीं हुई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अफवाह के बीच डीएमआरसी ने भी आनंद फानन में तिलक नगर, नांगलोई, सूरजमल स्टेडियम, बदरपुर, तुगलकाबाद, उत्तम नगर वेस्ट और नवादा मेट्रो स्टेशन को बंद किया। करीब 15 मिनट बाद ही सभी मेट्रो स्टेशन दोबारा खोल दिए गए। दरअसल पुलिस के मुताबिक ख्याला में कुछ पुलिस वाले सट्टेबाजों को पकड़ने गए थे, जिन्हें देखकर सट्टेबाज भागने लगे। उन्हें भागते देख कुछ लोग भी भागने लगे, जिसकी वजह से लोगों में हिंसा की अफवाह फैली। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद ही तुरंत वहां माहौल शांत हुआ। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एसएम रंधावा के मुताबिक दिल्ली में पूरी तरह शांति है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने दिल्ली में अफवाहें फैलाई थी और इसमें काफ़ी पैनिक पीसीआर कॉल्स आई थी। मैं तमाम दिल्ली वासियों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिचुएशन पूरी नॉर्मल है, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और हर एक जगह पे दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को फिर अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसी अफवाहों को ना मानें और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हमारे सीनियर अफसरान के नंबर है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में मत आएँ। ऐसी अफवाहें फैलाना एक क्राइम है और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उनके सख्त कार्रवाई करेगी। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं, उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। और लेकिन आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि दिल्ली में शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पूरी तरह शांति है। पिछले 4 दिन से कोई रॉयट की कॉल नहीं है और दिल्ली के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की रॉयट रिलेटेड कॉल नहीं है और पूरी शांति है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है। और जो भी ऐसी अफवाहें फैलाएगा या हेटेड स्पीच या मैसेज भेजेगा उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बीती रात दिल्ली के कुछ इलाकों में इस तरीके की अफवाह आई कि वहां पर एक बार फिर से हिंसा हो गई है, जबकि पुलिस ने इस बात पर यह कहा कि इस तरीके की लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मदनपुर खादर इलाके में मौजूद हैं। यहाँ से भी इस तरीके की खबरें आई थी कि यहाँ पर भी हिंसा हुई है, जबकि बाद में पता चला कि खाली अफवाह है। और अब इस इलाके की अगर बात की जाए तो आपको जनजीवन सामान्य नजर आएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस तरीके की खबरें उन्होंने भी सुनी थी, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ अफवाह है और ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस तरीके की अफवाह निकली थी? ये जो हमने रात को न्यूज़ देखा कि भाई सट्टेबाजों ने कुछ अफवाह फैलाई है। अपने हिंदू मुसलमान सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे यहाँ पे एक भाईचारा है, हमारा बड़ा प्यार। पुलिस आई थी आपके पास? बहुत ज्यादा पुलिस आई थी। डीसीपी साहब आए थे, SHO आदरणीय श्री अजब सिंह साहब आए थे। मौके पे इतनी फोर्स थी, बहुत ज्यादा फोर्स थी। हम क्या था माहौल? शांत था माहौल? नहीं, इतनी भीड़ भड़का बहुत था, पर कोई अफवाह ही उड़ाई थी। बस अफवाह उड़ा रहे हाँ, बस ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी आपस में लड़ाई हुई थी जे कॉलोनी में, आपस में 2 बंदों में वैसी अफवाह थी।
ये अफवाह थी, बिल्कुल अफवाह थी। मामला शांत है, बिल्कुल अफवाह, बिल्कुल शांत है। हमारे यहाँ पे कोई भाईचारा, बहुत अच्छा भाईचारा है। हमारे यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी का भी। लोग हैं जो कि मदनपुर खावे इलाके में रहते हैं। इस इलाके की अगर बात करें तो अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि माहौल पूरा शांत है, सामान्य जनजीवन इस वक्त आपको नजर आएगा। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उस पर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि इन तरीके की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। लगातार ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हिंसा हुई है, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैं इस वक्त दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां जनजीवन पूरी तरह से सामान्य चल रहा है। दरअसल दिल्ली के कुछ इलाकों में कल अफवाहों ने जोर पकड़ा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी खंडन किया और जमीन पर भी जनजीवन बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से सुबह का वक्त है, लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे, ऑटो आपको नजर आएगा, जो गाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी, लोग आते जाते आपको दिखेंगे। आज सोमवार है, लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, वो दिखेंगे। देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ इनसे बात करते हैं। स्कूल जा रहे हैं आप? अच्छा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आप जिस तरह से कल अफवाह फैली थी, कोई दिक्कत नहीं है? सब चारों तरफ सब सुकून है, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग चाय भी पी रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, लेकिन ये बताइए कल जिस तरह से अफवाह फैली, कोई सब शांति है, कोई दिक्कत? सारी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मौजपुर इलाके में है और मौजपुर चौक पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। बीती रात जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म था, कई जगह पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए थे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया था ताकि किसी तरह की कोई घटना को कोई भी असामाजिक तत्व अंजाम नहीं दे सके। दंगा नियंत्रक जो वाहन हैं उनकी अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट थी, साथ ही दिल्ली पुलिस की फोर्सेस को लगाया गया था। और अभी भी मौजपुर चौक पर आप देख सकते हैं जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने काफ़ी हद तक देर रात लगातार कई जगह पर फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग की। लोगों को समझाया गया कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान ना दिया जाए। और जिसके बाद आज सुबह के हालात सामान्य बने हुए हैं। अभी भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली पुलिस नज़र रख रही है कि कौन ऐसे शख्स हैं, कौन ऐसा सामाजिक तत्व है जो इस तरह की घटनाओं को फैलाने के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर उनकी नज़र है, सोशल मीडिया पर उनकी नज़र है कि कौन इस तरह के जो असामाजिक तत्व इस तरह की अगर कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह की बात को कहते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मौजपुर इलाके समेत बाबरपुर, जाफराबाद सभी इलाकों में शांति है और हालात सामान्य बने हुए हैं। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। रविवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में अफवाह फैल गई कि हिंसा हुई है, लेकिन ये मात्र अफवाह भर थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ख्याला में और ख्याला में भी अफवाह फैल गई थी कि यहाँ पर हिंसा फैल गई है। लेकिन आज सुबह आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। यहाँ किसी भी तरीके से कोई हिंसा नहीं फैली है। देखिए दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं और जो बाकी सब शॉटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सब दुकानें जो हैं अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर खुल जाएंगी क्योंकि सुबह का समय है, अभी दुकानें खुल रही हैं। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ हैं, सीधा हम इनसे बात करते हैं। कल क्या हुआ था, किस तरीके से अफवाह फैली थी? कल सर अफवाह रविनगर इलाके में सट्टेबाज थे, उन पर जो पुलिस वाले आए थे वो पुलिस वालों ने रेड डाली। तो रेड डालने के कारण उन्होंने कुछ पुलिस वालों का पथराव किया और कुछ गोलीबारी की, तो उस चक्कर में भगदड़ मची। उस चक्कर गोली नहीं चली थी, सिर्फ वो भागे थे और पुलिस जो है उनके पीछे थी। पुलिस उनके पीछे थी और वो भगदड़ के चक्कर में लोगों ने अफवाह फैला दी कि दंगा हो गया। आप बताइए किस तरीके से अफवाह फैल गई थी? आज तो सुचारू रूप से हर कोई घरों से बाहर निकला, आपने भी अपना दुकान खोला हुआ। सर मैंने देख रहा था कल रात को जैसे करीब 7-1 बजे वहाँ सटोरियों पे छापा पड़ा था, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ जो मार्केट में गए हुए लोग थे तो इससे डर गए और एकदम भगदड़ मचा दी। वैसे दिल्ली एकदम सामान्य है, 830 ख्याला, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई नॉर्मल बात है जी। अमेरिका के टेक्सास में एक कुत्ता अपने घर का रास्ता भटकने के बाद पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस वालों ने उसकी कुछ तस्वीरें खींची और अपने डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी। लेकिन पुलिस वालों की मदद के बिना ही वो कुत्ता अपने घर भी लौट आया।
घर पहुंचकर कुत्ते ने अपने मालिक के साथ खूब मस्ती की। असल में कुछ दिन पहले शिको नाम का ये कुत्ता अपने घर का रास्ता भटककर करीब 2 किलोमीटर दूर के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था। उसे देखकर पुलिस वालों ने उसकी कुछ तस्वीरें खींची और उसके मालिक का पता करने में जुट गए। हालांकि कुछ देर बाद कुत्ता वहां से चला गया और घर पहुंच गया। अगले दिन जब कुत्ते के मालिक ने फेसबुक पर उसकी तस्वीरें देखी तो उसे पता चला कि कुत्ता घर का रास्ता भटक गया था। फिर कुत्ते का मालिक दोबारा उसे पुलिस स्टेशन में ले गया, जहां उसे देखकर पुलिस वाले भी खुश नजर आए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी की 2 मालगाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें लोको पायलट समेत 3 की मौत हो गई। बताया गया कि एक ही रेल ट्रैक पर कोयले से लदी एक मालगाड़ी जा रही थी, जबकि दूसरी खाली मालगाड़ी उसी ट्रैक पर लौट रही थी। बताया गया कि दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी और टक्कर के बाद दोनों मालगाड़ी के इंजन बुरी तरह टूट गए और उनके कई डिब्बे आसपास गिर गए, तो वहीं कई डिब्बे के पहिए पटरी से काफी दूर पड़े हुए दिखाई दिए। एनटीपीसी की इस रेल लाइन में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से जो परखच्चे हैं वो पूरी ट्रेन के परखच्चे उड़े हुए हैं। इस हादसे में मालगाड़ी में सवार 3 कर्मचारी अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें निकालने के लिए काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तीनों लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई है और घटना के कारणों के संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी के आगरा में महिला ने एक आदमी को चप्पल से पीट दिया। यूपी के आगरा में ऑटो को बीच सड़क पर रोके जाने से खफा एक महिला ने एक आदमी की चप्पल से पिटाई कर दी। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने छापा मारकर 285 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में कुछ लोगों ने एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़का कई दिनों से दुकान में चोरी कर रहा था और रंगे हाथों पकड़े जाने पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने मानसिक तौर पर बीमार एक आदमी की खुलेआम जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में एक पार्क से 2 अजगर के निकलने से इलाके के लोग बेहद डर गए, जिसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने दोनों अजगरों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यूपी के पीलीभीत में बाइक चोरी की 2 अलग-अलग घटनाएं पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोर सरेआम बाइक उठाकर ले जाते दिखे। यूपी के बलरामपुर में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक आदमी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी पिछले कई दिनों से आसपास की दुकानों में चोरी कर रहा था, लेकिन एक दुकानदार ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। फिर लोगों ने आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह से आरोपी की नाक से खून बहने लगा, लेकिन लोग लगातार उसकी पिटाई करते रहे। लोगों ने उसे रस्सी से बांध दिया। बुरी तरह घायल आरोपी खुद को बेकसूर बताते हुए बार बार खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो उसकी पिटाई का वीडियो बनाते हुए नजर आए। वीडियो बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वो आरोपी को लोगों के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। फिल्म कलाकार दिलजीत दोसांझ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के एक दूसरे को किए गए ट्वीट खबरों में है। दरअसल दिलजीत दोसांझ ने इवांका ट्रंप की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसमें अपनी तस्वीर जोड़कर ट्वीट कर दिया था। दिलजीत दोसांझ के इस ट्वीट के सामने आते ही इवांका ने भी उनको ट्वीट कर ताजमहल ले जाने के लिए शुक्रिया कहा। इवांका ने उस ट्वीट पर भी जवाब दिया, जिसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी को भी इवांका के साथ तस्वीर में दिखाया गया था। इन ट्वीट्स का जवाब देते हुए इवांका ने कहा कि मैं भारतीय लोगों की सराहना करती हूँ, वहाँ मैंने कई नए दोस्त बनाए। इवांका की ये तस्वीरें उनके आगरा दौरे की हैं, जब वो अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने पहुंची थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में नहर में छलांग लगाते वाले एक लड़के की डूबने से मौत हुई। बताया गया कि ये लड़का वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर छलांग लगाने का वीडियो बना रहा था, लेकिन वो जैसे ही नहर में कूदा, उसका सिर पानी में पड़े किसी पत्थर से टकरा गया और वो पानी में ही बेहोश हो गया। लड़के को बहता देख वहाँ मौजूद उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो तेज बहाव में बह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़का नहर में छलांग लगाता नजर आया। इस बीच वहाँ खड़े उसके साथी उसका वीडियो बनाते दिखे, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो सीधा नहर की तली में पड़े पत्थर से टकरा गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पानी में बहे लड़के की तलाश शुरू की गई। हालांकि कई घंटे की तलाश के बाद उसका शव बरामद कर लिया गया। यूपी के मिर्जापुर में फसल बर्बाद करने का विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ दिया। बताया गया कि किसानों की जमीन का रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अधिग्रहण किया गया था,
लेकिन अधिकारी अचानक पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गए और खुदाई करने वाली मशीन के जरिए किसानों की फसलों को उखाड़ने लगे। फसलों को बर्बाद होता देख बड़ी तादाद में किसान भी वहां पहुंच गए और विरोध करने लगे। इस बीच विरोध कर रही महिलाएं खुदाई करने वाली मशीन के सामने आ गयी और उसे रोकने की कोशिश की। किसानों और अधिकारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। किसानों को अड़ा देख वहां तैनात पुलिस वालों ने उनको लाठी देकर दौड़ा दिया। बड़ी तादाद में मौजूद पुलिस वालों ने किसानों और महिलाओं को वहां से खदेड़ दिया और जमीन पर लगी फसल को भी उखाड़ दिया। प्रशासन की जोर जबरदस्ती किसानों के साथ एक खड़ी फसल किसानों को रौंद करके अपने प्रशासन के बलबूते महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस की बदौलत किसानों को जम करके मारे, जिसमें हमें भी मारे। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि फसल कटने के बाद खेत की पैमाइश होनी थी, जिसके बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने उनकी खड़ी फसल को जबरदस्ती बर्बाद कर दिया। न्यूजीलैंड की एयरलाइंस एयर न्यूजीलैंड इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वाले लोगों को पूरी यात्रा के दौरान सीट पर बैठकर ही नींद पूरी करनी पड़ती है। लेकिन एयर न्यूजीलैंड इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वालों को उड़ान के दौरान लेटकर नींद लेने की सुविधा देने की तैयारी में है। इसके लिए स्काईनेस्ट नाम का एक केबिन बनाया गया, जिसे विमान के अंदर लगाया जाएगा। इस केबिन में 6 बेड हैं, जिनमें कोई भी यात्री लंबी दूरी का सफर लेटकर तय कर सकता है। विमानों की बिजनेस क्लास इकोनॉमी क्लास के मुकाबले ज्यादा आरामदायक होती है, लेकिन कम खर्चे में यात्रियों को बिजनेस क्लास जैसा अनुभव देने के लिए एयर न्यूजीलैंड इस प्रयोग को करने की तैयारी कर रहा है। The teams from customer experience, from digital to engineering to crew, they've all come together to deliver this amazing product. हालांकि एयर न्यूजीलैंड अभी स्काईनेस्ट का जमीन पर ही ट्रायल कर रहा है और बताया गया कि अगले साल इस केबिन को लंबी दूरी की उड़ानों में लगाया जाएगा। इसके लिए इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वालों को कुछ और कीमत चुकानी होगी। सीरिया के इदलिब में जारी भीषण जंग के बीच तुर्की ने सीरिया के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। एक हवाई हमले में अपने 34 सैनिकों की मौत के बाद से ही तुर्की सीरियाई सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इसी दौरान उसने इदलिब के ऊपर उड़ रहे सीरिया के 2 Su-24 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। सामने आए एक वीडियो में लपटों में घिरा एक लड़ाकू विमान नीचे की तरफ गिरता नजर आया। हवा में कलाबाजियां खाता वो विमान कुछ ही देर में जमीन पर गिर पड़ा। यही नहीं, तुर्की ने सीरिया की सेना के कई अहम सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया। तुर्की के मुताबिक इन हमलों में सीरिया के 2200 से ज्यादा सैनिक मारे गए और उनके 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए गए। 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top, obüs ve çenera, çok namlu roket atar. सीरिया के इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां बमबारी कर रहे तुर्की के एक ड्रोन को भी मार गिराया था, जिसके बाद तुर्की ने सीरिया पर दोबारा हमला कर दिया। जंग के लिए पूरी तरह कमर कस चुके तुर्की ने इदलिब में अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी। बड़ी तादाद में जवान, टैंक और दूसरे सैनिक साजो सामान के साथ तुर्की से इदलिब की तरफ बढ़ते नजर आए। यही नहीं, तुर्की ने विद्रोही लड़ाकों को दी जाने वाली मदद भी बढ़ा दी। सीरिया की सेना से लड़ रहे विद्रोही लड़ाके टैंक और तोपों से खतरनाक हथियारों से लैस नजर आए। जेडीयू के विधायक कौशल यादव पटना के गांधी मैदान में ही कार्यकर्ताओं से मसाज करवाते दिखे। दरअसल जेडीयू विधायक कौशल अपने कार्यकर्ता के साथ गांधी मैदान पहुंचते ही थक गए और जमीन पर लेट गए, जिसके बाद जेडीयू विधायक कौशल यादव के समर्थक उनके पैर दबाने लगे। इस बीच विधायक आराम से लेटे दिखे। दरअसल पटना की गांधी मैदान में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिस समय गांधी मैदान पहुंचते ही विधायक कौशल यादव थक कर लेट गए, मसाज करवाते नजर आए। बीते कुछ सालों में दुनिया के कई देशों ने अप्रत्याशित तूफानों का सामना किया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में इस कदर बदलाव आया है कि अचानक हमारे वातावरण में तूफान पैदा होने लगते हैं। ये तूफान इस कदर जानलेवा होते हैं कि अगर हमें पहले से इनके बारे में जानकारी हासिल ना हो तो ये बहुत भारी तबाही मचा सकते हैं। आइलैंड में इन दिनों एक ऐसा ही तूफान मुसीबतों का सबब बना हुआ है। कुदरत की बेहिसाब ताकत, डरा देने वाली समंदर की लहरें, 133 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, ये जॉर्ज नाम के उस तूफान की दस्तक है जिसने आयरलैंड की नींव हिला दी।
समंदर में उठती 20-20 मीटर की लहरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ हालात बेकाबू हो चुके हैं। मौसम की मार ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है, जबकि पालतू पशु भी महफूज ठिकानों की तलाश में पलायन को मजबूर है। यहाँ आबादी वाले इलाकों में सैलाब का पानी इस कदर भर चुका है कि लोग अपने घर के आसपास ही स्कीइंग कर रहे हैं। तेज हवा के साथ आए इस उफान में ऐसी ताकत है कि ये भारी भरकम जहाज किसी खिलौने की तरह लहरों पर डोल रहा है। समंदर का पानी यहाँ इतना ऊपर आ चुका है कि अब पुलों को छूने लगा है। तूफान जॉर्ज की वजह से लहरें इस कदर बेकाबू हो चुकी हैं कि उनके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज दम तोड़ रही है। जिन जगहों पर कभी लोग सेल्फी लिया करते थे, उन जगहों पर समंदर की तूफानी लहरों ने कब्जा कर लिया है। हवाओं का प्रचंड वेग यहाँ इस कदर है कि सड़क पर चलता यह विशालकाय ट्रक ताश के पत्तों की तरह सड़क पर टहल जाता है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से आयरलैंड को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि आयरलैंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली की सप्लाई इस तूफान की वजह से पूरी तरह बाधित हो चुकी है। फिलहाल सभी को जॉर्ज के थमने का इंतजार है ताकि यहां जनजीवन पटरी पर लौट सके। कोरोना वायरस के हमले के बाद कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे चीन में खानों में काम करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों और गाड़ियों को काम पर लगाया गया। वहां इन्फेक्शन फैलने के डर से लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। लेकिन इसका काम पर असर न पड़े, इसलिए वहां तकनीक की मदद ली जा रही है। सामने आए एक वीडियो में एक बड़ी गाड़ी बिना ड्राइवर के आगे बढ़ती नजर आई। 5G नेटवर्क से लैस इन भारी भरकम गाड़ियों को चलाने के लिए वहाँ एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहाँ कुछ कर्मचारी कंप्यूटर के जरिए इन गाड़ियों और मशीनों को चलाते दिखे। बताया गया कि ये ट्रक एक बार में करीब 90 टन तक वजन उठा सकते हैं और इनसे 24 घंटे काम लिया जा सकता है। इस बीच वहाँ खुदाई करने वाली कई ऐसी मशीनें तैनात दिखी, लेकिन ये मशीनें बिना ऑपरेटर के ही अपना काम बखूबी करती नजर आईं। आगरा में सिलेंडर में आग से अफरा तफरी मच गई। यूपी के आगरा में घर में रखे सिलेंडर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिलेंडर को घर के बाहर निकालकर आग को काबू किया गया। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के 6 महीने बाद चालान काटने को लेकर दी गई छूट भी हटा ली गई है, जिसके बाद भुवनेश्वर में लोगों के चालान काटे गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। वहीं बर्फबारी से लोगों को आसपास जाने में भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद के बाद एक शराब ठेकेदार ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे खप्पा गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। बिहार के गोपालगंज में एक 50 साल के आदमी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह पुरानी रंजिश या गैंगवॉर बताई जा रही है। यूपी के गाजियाबाद में एडीएम के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मारपीट में घायल एडीएम मदन गबरियाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।